नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम राम कुमार वर्मा का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 गोपालगंज ग्राम में हुआ है। मृत्यु 1990 में। माता पिता, इनकी माता का नाम राजरानी देवी और पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद था। शिक्षा MA PhD यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इस तरह इनका नाम है। व्यक्तित्व अस्तित्ववादी, आदर्शवादी और मर्यादावादी। ये कवि रह चुके हैं, लेखक रह चुके हैं। उपाधि आचार्य, इतिहासकार, आलोचक के रूप में इनको उपाधि मिलती है। इसके बाद इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। देव पुरस्कार इनके चित्र रेखा इस किताब के लिए मिला है। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार जो सप्त किरण इस रचना के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश शासन परिषद से प्रथम पुरस्कार जो विजय पर्व इस रचना के लिए मिलता है। पद्म भूषण, रत्न साहित्य, वाचस्पति, डिलीट, सर्वश्रेष्ठ नाटक का रत्न पुरस्कार भी इनको मिलता है। ठीक है, रचनाओं में एकांकी संग्रह इनके 4 एकांकी संग्रह हैं। पहला है 1938 में पृथ्वीराज की आंखें, 1941 में रेशमी राई, 1950 में 4 ऐतिहासिक एकांकी, 1951 में रूपरंग। ठीक है, इनकी एकांकियों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें है सामाजिक समस्या से संबंधित उनकी एकांकियाँ, ऐतिहासिक एकांकियाँ और भावात्मक आदर्शवादी एकांकियाँ। ठीक है, सामाजिक समस्या से संबंधित उनकी जो एकांकियाँ है वह है आशीर्वाद, इलेक्शन, उत्सर्ग, 1 तोले अफीम की कीमत, कलाकार का सत्य, कहाँ से कहाँ। ठीक है, ऐतिहासिक एकांकियों में आती है शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, प्रतिशोध, समुद्रगुप्त, कौमुदी महोत्सव। उसके बाद भावात्मक या आदर्शवादी जो एकांकिया है उसमें है पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, स्वागत है ऋतुराज और अंधकार। अन्य एकांकियों में बहुत सारी एकांकियाँ है जो प्रसिद्ध हैं। बादल की मृत्यु जो 1930 में लिखी गई ये एकांकी है और हिंदी की ये पहली एकांकी मानी जाती है। अर्थात राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। 10 मिनट, रजनी रात 1941 में, रेशमी टाई, चारू मित्रा, पृथ्वी का स्वर्ग, विजय पर्व, रजत रश्मि, सप्त किरण, जूही के फूल, ध्रुव तारिका, दीपदान, इंद्रधनुष्य, रिमझिम, इतिहास के स्तर। ठीक है, इस तरह इनकी एकांकियाँ रह चुकी हैं। काव्य संग्रह, इन्होंने काव्य भी बहुत सारे लिखे हैं, जिसमें है 1922 में वीर हमीर, 1929 में चित्तौड़ की चिंता, 1929 में साहित्य समालोचना, 1930 में अंजलि, 1931 में अभिशाप, 1931 में हिंदी गीति काव्य जो संपादित की हुई किताब है, काव्य किताब, 1935 में निशित, 1936 में चित्ररेखा, 1937 में चंद्र किरण, 1938 में कबीर पदावली जो संपादित इनकी किताब है, 1939 में संकेत, 1939 में आधुनिक हिंदी काव्य जो संपादित काव्य संग्रह है, 1941 में जौहर, 1943 में शिवाजी, उसके बाद कौमुदी महोत्सव, ऐतिहासिक नाटक, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, आकाशगंगा, रूपरेखा। इस तरह इनके काव्य संग्रह रह चुके हैं। ठीक है, इतिहासात्मक ग्रंथों में 1938 में लिखा गया इतिहास जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ये जो किताब है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, 1929 में साहित्य समालोचना, 1930 में कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, ये इतिहासात्मक उनकी किताबें हैं 3 जो प्रसिद्ध हैं। नाटक 1947 में राजरानी, सीता और विजय पर्व, ये 2 नाटक मिलते हैं। विशेष बात है कि हिंदी एकांकी विधा के ये जनक राम कुमार वर्मा जी हैं। एकांकी सम्राट के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। पोलैंड, रूस, हेगरिया आदि विदेशों में भी इनकी एकांकियों का मंच पर ये एकांकियाँ इनकी खेली जाती थी, जिनका मंच होता था। ठीक है, तो ये राम कुमार वर्मा का संक्षिप्त में वस्तुनिष्ठ परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।